जय हिंद बच्चों। कल वाले वीडियो मैंने बताया था बच्चा, श्वसन के बारे में बता दिया था कि श्वसन कैसे कैसे होता है ना। तो बाबू आज हम आए हैं उसके अगले टॉपिक पे लेके। हमने बताया था कि बाह्य श्वसन के बारे में पढ़ते हैं, तो बाह्य श्वसन का सबसे मुख्य अंग क्या होता है? फेफड़ा, मतलब लंग्स होता है। क्या होता है बाबू? लंग्स। तो लंग्स में पहले हम लोग बाबू पढ़ लेते हैं नासा छिद्र। पहले सांस कहाँ जाती है? नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। क्या होता है? ट्रैकिया बाबू, ट्रैकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, फिर उसके बाद ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोलिस। ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलिस, समझते हैं बेटा? श्वसन नासा छिद्र, नासा छिद्र, ध्यान से देखते हैं बाबू क्या होता है। नासा, भाई चल नहीं रहा है विवेक, नासा चल रहा, देखो नासा छिद्र, नासा छिद्र क्या होगा बाबू? नासा छिद्र। दूसरा नासा छिद्र, नासा कपाट, नासा छिद्र, नासा कपाट। फिर तीसरा फेरिंग, क्या होता है? फेरिंग। चौथा लैरिंग्स। पांचवा ट्रैकिया, क्या होता है? ट्रैकिया। फिर होता है बाबू ब्रोंकाई, क्या होता है? ब्रोंकाई। फिर सातवां ब्रोंकियोलिस, ब्रोंकियोलिस। क्या होता है बाबू? ब्रोंकियोलिस। अब समझना ध्यान से मैं क्या समझा रहा हूँ बाबू। इसको कहते हैं नासा छिद्र। जो आपकी नाक की बिलिया नहीं है उसे क्या कहते हैं? नासा छिद्र। फिर ये वाले भाग को नासा कपाट, क्या कहते हैं? नासा कपाट। फिर यहाँ आता है फेरिंग्स, इससे क्या कहते हैं? फेरिंग। फिर लैरिंग्स। फिर बाबू जो ये देख रहे हैं ये वाला गोल वाला भाग, इसको ट्रैकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। क्या बोलेंगे? ट्रैकिया। क्या बोलेंगे बच्चा? ट्रैकिया। फिर बाबू ब्रोंकाई, देखो ये जो इधर नहीं आ रहा इसको क्या कहते हैं? ब्रोंकियाई। फिर ब्रोंकियोलिस। ये जो डिब्बा देख रहे हैं बच्चा, ये जो एक झूमर की तरह दिख रहा है ये वाला, इसी को कहते हैं ब्रोंकियोलिस। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलिस। ध्यान से समझना। जब हम सांस लेते हैं, आप पढ़े होंगे, जब शुद्ध ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन कहाँ पर बैठा रहता है? इसी में, यही ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन स्टोर कहाँ होता है? इसी को वायु कक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? वायु कक्ष। इसी को क्या कहते हैं? वायु कक्ष। मेन यही होता है वो। देखो इधर वाला देख रहे हैं, राइट साइड वाला, लेफ्ट राइट वाला देखिए छोटा है, क्योंकि वो यहाँ पे हृदय होता है। हृदय की वजह से इधर वाला लंग्स क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है। क्या हो जाता है? छोटा। टीबी जो हो जाती है बबुआ ना, टीबी का रोग, इसी पे बैक्टीरिया इसके छोप लेते हैं। इसी पे क्या करते हैं? छोप लेते हैं। इसी पे, किस पे? इस पे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलिस पे। किस पे? जो बाबू इसी में ब्लड जाता है। ब्लड कहाँ जाता है? इसी में। ब्लड कहाँ जाता है? ब्रोंकियोलिस में। कहाँ जाएगा? ब्रोंकियोलिस में। और यहाँ से ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को लेकर फिर पुनः कहाँ चला जाता है? शरीर में। पुनः कहाँ लेके जाता है? शरीर में। कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू यहाँ समझो, यह देखो डायफ्राम के नीचे ना एक ठो इसे मांस का बना होता है। लंग्स के नीचे मांस का बना होता है, जिसको कहते हैं डायफ्राम। जिसे क्या कहते हैं बाबू? डायफ्राम। जिसे क्या कहते हैं? डायफ्राम। डायफ्राम का काम समझो क्या होता है बाबू, समझो। कल मैंने आपको बताया था कि नहीं, निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन मतलब जब हम कहते हैं निःश्वसन मतलब ऐसे, जब सांस अंदर की तरफ ले रहे हैं ना, तो ये डायफ्राम जो होता है नीचे की तरफ दबता है। ये वाला ऐसे दबेगा। कैसे जगह? ऐसे है, ऐसे दबेगा। जब नीचे की तरफ दबता है ना, तो सांसिया को हम खींचते हैं इसे, देख रहे हैं कि नहीं। और जब ये ऊपरा की तरफ दबेगा, जब ये सीधा हो जाएगा, तो ये हम सांसिया को बाहर छोड़ते हैं। तो सांस क्या करते हैं? छोड़ते हैं कि नहीं। तो जब डायफ्राम नीचे आता है तो सांस हम खींचते हैं, यानी निःश्वसन होता है। जब डायफ्राम ऊपर जाता है तो सांस हम छोड़ते हैं, निःश्वसन होता है। क्या होता है? निःश्वसन होता है। बात समझ में आई कि नहीं? एक मतलब आप एक चीज समझ गए होंगे
कि सांस लेने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? डायफ्राम की। किसकी है? डायफ्राम की। किसकी बच्चा? डायफ्राम की। अब ध्यान समझना, कभी कभी हम लोग देखते हैं पेड़ों पे आप गिर गए होंगे या फिर कोई काट होमुच के मार दिया होगा तो एकदम आप जैसे सांसिया अटक जाती है, देखें कि नहीं? पेड़ से गिरोगे तो एकदम सांसिया ऐसे खींचोगे, लेकिन सांसिया आती है अच्छे को तुम्हें उल्टने लगती है। होता है कि नहीं होता है? क्यों? क्योंकि जब हम गिरते हैं पेड़ से या फिर कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, ये चीजें ना टूट जाती है। डायफ्राम किसी मांस का बना होता है और ये टूट जाता है और ये नीचे खिंचबे नहीं करता है, नीचे नहीं खींचता है। जब नीचे नहीं खींचता है तो बवाल बढ़ गया, उसके बाद आप सांस नहीं ले पाएंगे और तड़प के मर जाते हैं। कार चलाने वाला एक्सीडेंट जब होता है, देखते हैं जब एक्सीडेंट होता है तो जो स्टीयरिंग होती है उसके सीनों पे लग जाती है और वो मर जाते हैं। आप देखते होंगे कोनो थोड़ा ऊंचाई से गिर के मर जाता है तो घर वाले कहते हैं भैया हमार न तक टूटल न तक फूटल, गिर के मर गए न, उनकर होता है दिन का इली रहा है। ऐसा थोड़ी होता है, फूट फाट गया उनका, ये डायफ्राम क्या हो गया है? टूट गया है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए? फेफड़ा का बाबू समझो, यहाँ से आता है तो जो रोग लगते हैं ना फेफड़ा के, ब्रोंकाई में लगते हैं। कहाँ लगते हैं? ब्रोंकियोलिस में। कहाँ लगते? कोरोना इसी को छुपा था। कोरोना में जो जानते हैं ये एकदम जाम हो गया था। कोरोना में क्या हो गया? जाम हो गया। इसीलिए जब इस पे, क्योंकि आप मैं बताया हूँ इसी में ब्लड आता है। इसी में क्या आता है? ब्लड आता है। क्या आता है? ब्लड। जब इसमें ब्लड आएगा बबुआ तो एक बात समझना ध्यान से, तो जब हम खांसते हैं टीबी में खुनवा कैसे आ जाता है? जब आप खांसते हैं तो बबुआ ये ढकेल देता है, उसके बैक्टीरिया इसी को फेफड़ा को खाते रहते हैं, एकदम लंग्स को चालते रहते हैं। जब हम खांसते हैं ना तो यही में से ब्लडवा कहाँ जाता है? मुंह पे। कहाँ जाता है? मुंह में। कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम आगे चलते हैं। चलो बच्चा आगे चलते हैं, ध्यान से देखो इधर। कल मैंने आपको बताया था नी श्वसन। नी बबुआ कल ना हमारी एक स्टूडेंट थी, उसने हमने कंप्लेन किया कि सर थोड़ा बड़ा लिखा करिए। क्या करा करिए? बड़ा लिखा करिए। तो उसके लिए बबुनी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्होंने हमारी कमियों को बताया है। ध्यान से देखो, मेहनत से पढ़ती है बच्ची। समझो पहला क्या होगा? नी श्वसन। नी श्वसन। बबुनी अगर आप देख रही हो तो समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरा होता है बाबू नी श्वसन। नी श्वसन। नी श्वसन और नी श्वसन। तो बाबू नी श्वसन हमने बताया था जब हम अंदर सांस लेते हैं, सांस अंदर लेते हैं। तो बाबू जब हम सांस अंदर लेते हैं ना तो वायुमंडल में जितना भी गैस होती कुल चली जाती है, यानी 21% ऑक्सीजन चली जाती है। समझेगी कि नहीं? वायुमंडल में टोटल कितनी परसेंट ऑक्सीजन है? 21%। कितना? 21% ऑक्सीजन, ठीक। 78% नाइट्रोजन, N2 लिख दूं, समझ आना, यहाँ O2 लिख दूं, O2, N2, 78% N2, 78% N2 क्या होगा बाबू? N2 मतलब नाइट्रोजन, और प्लस कामा 0.03% CO2, CO2 क्या होता है? CO2 0.03% कितना होता है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा? नी श्वसन के दौरान हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्राएं कितनी अंदर जाती हैं? आप कहेंगे 21%। क्या कहेंगे? 21%। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब एक चीज गौर समझना बाबू, जब हम सांस लेते तो बराते थोड़ी हैं, कूले ना घींचते हैं, जैसे ऐसे सांस लिए तो जब सांस लिए तो वायुमंडल में जितनी गैस कूल अंदर आ गई है तो नी श्वसन में पूरा अंदर चला जाता है। और नी श्वसन की बात करते हैं बाबू तो नी श्वसन में ध्यान से समझना, इसमें 17% बाहर आ जाता है O2, 78% बाहर आता है N2 और प्लस 4% बाहर आ जाता है CO2। अब आपको एक दिमाग में समझ में नहीं आया होगा कि सर ये 21% गया तो 17 निकला। बात तो समझ में आ रही है कि यहाँ ढेर गया था तनिक कम निकला, कुछ शरीर के अंदर रह गया। ये भी समझ में आ रहा है कि कुल गया कुल निकला है, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है ये गया तनी से था, आया ढेर का कैसे? आया ढेर का कैसे? ये तो समझ प्रश्न बनता होगा कि सर जी खींचे तो इतने थे 0.03%, लेकिन छोड़े हैं तो 4% कहाँ से आ गया? मतलब वैल्यू बढ़ गई। कैसे बाबू? ऐसे हमारे अंदर ना क्रैब साइकिल चलता है। अब आपको बताएंगे, अभी जो हम बताएंगे क्रैब साइकिल बताएंगे आंतरिक श्वसन, तो उसमें बताएंगे कहाँ से आया है, ठीक है?
तो बताइए इन दोनों के दौरान ऑक्सीजन कितना % शरीर में रह गया? 17, 18, 19, 20, 21, कितना हो गया? 4%। कितना हो गया? 4%। तो एक मतलब ये समझ में आया होगा कि निःश्वसन के दौरान शरीर में ऑक्सीजन की मात्राएं कितनी रहती हैं? 4%। कितनी रहती बाबू? 4%। कोई दिक्कत हो तो यहां तक बताइए, इसको समझे कि नहीं? निःश्वसन, निःश्वसन मतलब जो हम खींचते हैं तो वायुमंडल में समस्त गैसों को खींच ले जाते हैं, समस्त गैसों को खींच ले जाते हैं, और जब छोड़ते हैं तो 17% इसको निकालते हैं, 78%, 4% इसको निकाले, कुल निकाल देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की 4% मात्राएं को रख लेते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि बाबू ये ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज। ये बताएंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है? मतलब अगला चैप्टर बताएंगे इसके बाद। बाबू ये वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है? इसका बाद का जो बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।